सरगोदा में हुआ इंसानियत सोज वाकया। गरीब वालदैन के लॉ के स्टूडेंट को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बेटा मेरा रात को 8 बजे घर से गया था घूमने, पूरी रात ढूंढते रहे हैं। नेक्स्ट डे पता चला कि कोई अननोन बॉडी रिकवर हुई है। बदकिस्मती से वो मेरा बेटा ही था। सरगोदा में एक ऐसे घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। ना कि कत्ल कर दिया बल्कि उसके जिस्म के अज़ा भी काट दिए, जो कि भयानक तरीन वाक़या है। तो आइए जानते हैं उनके वालिद साइम के वालिद जो हैं अंसर साहब, उनसे हम सारा वाक़या जानते हैं कि सारा वाक़या क्या था। ये जो सारा वाक़या था ये ऐसे हुआ था कि बेटा मेरा अपना एक दोस्त है, उसका जो करीबी दोस्त था राइब नाम का, उसके साथ रात को तकरीबन 8 बजे के लगभग घर से गया था घूमने, फिर वापस नहीं आया। और उसी जो दोस्त है राइब है, उसी ने उस बच्चे को शहीद कर दिया, उसको मर्डर कर दिया। उम्र कितनी थी साइम? 20-21 साल था। अभी स्टडी कर रहा था जी LLB के सेकंड पार्ट में था। अभी फर्स्ट पार्ट का इसका आया था रिजल्ट, अभी सेकंड पार्ट में था। तो आपको किस तरह पता लगा कि मतलब उसका मर्डर हो गया है उस रात ही? जी नहीं, रात तो हम सारी रात उसको तलाश करते रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, घर में नहीं आया, तो फिर हम निकले हैं, इसको पूरी रात ढूंढते रहे हैं। पुलिस स्टेशन में गए हैं, हॉस्पिटल्स में गए हैं, इसके दोस्तों के पास गए हैं, लेकिन हमें नहीं मिला। पुलिस के लिए एप्लीकेशन एक दे दी थी कि मतलब बेटे को तलाश किया जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हमें पता चला कि कोई जो बॉडी है वो रिकवर हुई है, अननोन बॉडी, जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्लस उसके पास कोई किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। तो वो फिर हमें बुलाया गया वहाँ पे कि जी आप इसको आइडेंटिफाई करें। जब हम वहाँ गए तो बदकिस्मती से वो मेरा बेटा ही था और उसकी लाश वहाँ पड़ी थी। तो दोस्त जो है राहिब, वो करारे जुर्म उसने कर लिया? जी, इकरार जुर्म उसने कर लिया, वो मान गया सारी बात ना, कैसे उसने उसको मारा। क्यों उसने ऐसा किया? आप जैसा आप कह रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड था उसका और जी ये 2023 में जून में जाके इसने कुछ पैसे लिए थे साइम से उधार। राइब के पास किसी दोस्त का वो देख रहा था, सेल फोन उससे गिरा, तो वो बंदा जो था वो उसको पैसे मांग रहा था, तो इसके पास नहीं थे, तो इसने साइम से हेल्प के लिए कहा, तो साइम ने अपना सेल फोन बेच के उसको पैसे दे दिए थे। तो ये उसको देने के बाद मतलब 6-7 माह गुजर गए, इसने नहीं दिए। उसने जब इससे मुतालबा किया तो ये उससे फिर टाल मटोल करता रहा। तो इसके 1 साल बाद भी इसने नहीं दिए। ये जो राइब है लड़का, इसने साइम का मोबाइल वगैरह सुनना बंद कर दिया। और नहीं तो उन्होंने दोस्तों ने फिर ये सोचा कि अब इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए, उससे ना मांगे जाए। उन्होंने फिर उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। लेकिन फिर ये कहीं वापस आया कुछ अर्सा पहले, फिर इसने साइम से फिर दोबारा कांटेक्ट किया, माफ़ी मांगी है कि जी मैं कर दूंगा। तो वो बेटा दिल का बहुत साफ था, उसने फिर उसको कह दिया कि चले कोई बात नहीं, पैसों का मामला है, वापस से उसने छोड़ दिए। लेकिन इसने वो एक बात दिल में रखी थी कि जी साइम ने सब दोस्तों को क्यों बताया कि जी मैंने राइब को पैसे दिए हैं और मेरी इंसल्ट हुई है, और इस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने उसको शहीद कर दिया। दोस्ती कितने अरसे की थी? ये 2-3 साल पुरानी दोस्ती थी इनकी। ये कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, जब FSC बेटा कर रहा था, तो ये उसमें ये लड़का तो नहीं निकल सका FSC में, लेकिन वो उसको ये भी थोड़ा सा उसको था कि बेटा FSC करने के बाद आगे लॉ कर रहा है और इसका कुछ मुस्तकबिल बेहतर उसे महसूस हो रहा था। और ये लड़का जो था ये FSC भी नहीं कर सका था, तो शायद ये भी उसके अंदर वो रिग्रेट हो कि मैं सबसे पीछे रहता जा रहा हूँ और सब मेरे से आगे जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इसके बारे में? कानून तो ऐसा बना दें कि जो इस तरह के बच्चे हैं, ये इस तरह के जो मर्डर हो या इस तरह की जो नुकसान हो किसी का, बहुत जल्दी उसका हल हो सके। वो दहशतगर्दी की अदालतों में फौरी चला के फौरी उसको इंसाफ दिया जाए, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ अर्से बाद वो जब हर चीज़ हो जाए और बंदा उसको कुछ थोड़ी सी सज़ा दे के तो बस ये ख़त्म कर दे, क्योंकि जिनका नुकसान हुआ होता है वो समझते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। अगर हमने किसी भी जगह पे इनको निशाने इबरत ना बनाया, कभी भी ना बनाया, तो फिर ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह के जो वाक़यात आइंदा किसी के साथ ना हो, किसी के साथ इतना वो दिल खराज, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है कि इसकी वालदा पे क्या गुजर रही है, मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। वो कोई भी नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला किसी को ये दर्द ना दिखाए, लेकिन ये आइंदा से ये नहीं होना चाहिए।